मैं भी ठीक हूँ। कल लेकिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी जब रोटी काट के आई। सर्दी जुकाम खांसी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मैंने उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया। मैं आके सो गई, दवाई ववाई लेके आई, मैं सो गई, इसलिए मैं रात का भी ब्लॉग नहीं बनाया। अभी भी सुबह दवाई खाई तब जाके थोड़ा खड़ी हो रही थी, तो मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ। और दिन के बज रहे हैं बस 12:20 हो गए हैं। और काम भी बना तो बेटी ने कर दिया था, तो बेटी ने करा और बेटी ने करा। और आज से मेरी दिवाली का काम भी स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, अब आगे की ब्लॉग थोड़ा मेरा बेटा बना के लाएगा, क्योंकि मेरी आगे काम स्टार्ट हो गया है देवरानी के मकान का। अब इसको आपको मेरा बेटा दिखा के लाएगा। चलो मैं आपको अपने चाची का यहाँ का काम दिखा के आता हूँ। हमारे चाची का काम स्टार्ट हो चुका है। हाय गाइस, तो अब हमारा यहाँ काम चालू हो चुका है। आओ आपको दिखाता हूँ। भैया हाय बोलो। तो गाइस, आज संडे है, तो बगल में मेरी भतीजी आ रखी है अपने ससुराल से, और मैं मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा टाइम से खाना खा लिया है, तो भतीजी से मिलाती हूँ, फिर मिलाती हूँ आपको। तो गाइस, ये देखिए दिन के बज रहे हैं 1, और हमारे घर के पीछे से लगे हैं धान कटाई चल रही है आजकल। मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ यहाँ पर कि कैसे हमारे यहाँ धान कटाई हो रही है। ये देखिए गाइस, ये हमारे घर के पीछे से आपको दिखाया मैंने छत में से कि पीछे से ट्यूबवेल भी दिखता है, और ये मेरे घर के पीछे का एरिया है। मैंने कल बताया था ना आपको, ये धान पीले हो गए हैं, पक गए हैं, तो आज दूसरे दिन से कटाई भी चालू हो गई है। ये देखिए वो मेरा घर दिख रहा है पीले कलर का। ये देखिए गाइस, ये लगे हैं धान काटने में। स्पीड देखिए गाइस इनकी। गांव की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। ये दिन का 1 बज रहा है और ये लोग धान काटने में लगे हैं। अब ये लोग रेस्ट करने जा रहे हैं शायद अपने घर। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, आज हमारे बैलपाड़ क्षेत्र में श्री मनोज पाठक जी आए हुए हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, और जिन्होंने हमारे बैलपाड़ क्षेत्र में काफ़ी काम भी कराए हैं, और इन्होंने काफ़ी दीन लोगों की, गरीब लोगों की सहायता भी की है। और आज ये हमारे क्षेत्र में आए थे, तो इस मीटिंग में हम भी गए। हमारे गांव के लोगों ने श्री मनोज पाठक जी के सामने अपनी गांव की समस्या रखी, और उनसे ये उम्मीद रखी कि जल्दी से जल्द हमारी समस्या का हल हो जाए। और श्री पाठक जी ने भी ये उम्मीद दिलाई कि हम सब मिलकर इस कार्य को सफल बनाएंगे, जो गांव की समस्या उसको हल करेंगे। आगे भी बहुत सारे कार्य करेंगे, जैसे कि नेत्र शिविर लगाएंगे, और कई बाहर से डॉक्टर को बुला के शिविर लगा के गरीब लोगों की सहायता करेंगे। चश्मे निःशुल्क बनाए जाएंगे, और भी बहुत कुछ श्री पाठक जी ने बोला, और हम उनके बहुत आभारी हैं जो हमारे गांव के लिए इतना कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ, जिनका आशीर्वाद हम सबको समाज के बीच में करने के लिए मिलता, श्रीमान पांडे जी और श्रीमान बोरा जी के विषय में मैंने बताया कि पूरा जीवन जिन्होंने बहुत निष्ठा से लगाया, और उस निष्ठा का परिणाम मिला कि राष्ट्रपति पुरस्कार से आप नवाजे गए। पूरा परिवार इस तरह से श्रृंखला बनी, और बनने के बाद कुछ तो कहीं ना कहीं खून की रगों में ऐसा कुछ होगा कि जो अच्छा काम करने की नियति मंशा हर पल हर क्षण बनी रहती होगी। ऐसे श्रीमान बोरा जी, और एक बोरा जी और हमारे भाई जो हमेशा बराबर चिंता करते रहते हैं, बिंदु खत्ता से चल के हमारे बीच में आए हैं। श्रीमान पांडे जी, ललित पांडे जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे चंदन भाई, हमारे खनायत जी की तो इतनी, मतलब आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन गंगोत्री से लोक कल्याण के लिए कंधे पर जल उठा करके ला करके यहाँ जलाभिषेक किया। ये बहुत श्रेष्ठ बात है, हम सब के लिए बड़ी। बहुत सारे मेंबरान बैठे हैं, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। सबका बहुत वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं बधाई देना चाहूँगा
एक त्योहारों की जो श्रृंखला हमारे बीच में आई थी, वो गोवर्धन पूजा। आज उड़द की दाल, लोगों ने उड़द लगाई है, सोयाबीन लगाई, वो तबाह हो गई, लेकिन हमारी बात करने वाला, ठीक जगह पहुंचाने वाला कोई नहीं। सुनने वाले बैठे हैं वहां। तत्काल आपने देखा होगा धामी जी जिस तरह से विस्तारित कर रहे हैं, हर चीज का समाधान वो दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी किसानों के लिए जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को व्यवहार में लाने में किसान निश्चित रूप से अपनी दुगनी फसल बना सकता है, दुगनी आय कर सकता है। लेकिन अब हमारे और किसान के अधिकारियों के, कृषि अधिकारियों के बीच में कोई समन्वय ही नहीं है। क्या कभी जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, ये पूरी हमारी फ्रूट बेल्ट कहलाती है, ये किसानों की बेल्ट कहलाती है। अभी टमाटर हमारा लगा, यहाँ पर लोग उत्पादित करने के लिए अपना खून पसीना लगाए हुए हैं। कौन निर्देशित करेगा उसको? कौन बैठो कहेगा? हम सबको भी सजग होना पड़ेगा, हम सबको भी अपनी मांग रखनी पड़ेगी कि भाई जिला उद्यान अधिकारी आप आए, बैठे और कुछ किसानों को जो है जिस तरह की योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में व्यवहार में बताएं। नहीं तो छोटे कर्मचारी, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको जैसा बताया गया उन्होंने वैसा निर्देश कर दिया, तो कहां तक करेंगे? कई बार किसानों को खाद ठीक समय पर नहीं मिल पाती। अब ये चिंता के तौर पर हमारे लोगों को करनी पड़ेगी ना, कि आने वाले समय में गेहूं बीजने की अब तैयारी हो रही है, लाई बोने की तैयारी हो रही है, हमको कौन सी खाद की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग इतने किसान हमारे बीच में हैं और इतना स्टॉक हमारे पास आने के लिए उपलब्ध है या नहीं है। पहले ही वो सोसाइटियों को हम संपर्क करके इस महीने में हमको इस फसल के लिए डीएपी की आवश्यकता है, इतनी हमको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारी पर्याप्त यहाँ पर रहे। हमारे किसानों को किसी अब ठीक समय पर मारामारी हो जाती, खाद की खाद नहीं मिल रही, हमको दवाई नहीं। ऊपर से व्यवस्था सब है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से है, प्रधानमंत्री जी की ओर से है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें सजगता हमको भी लानी पड़ेगी, हमको भी बहुत मजबूती से एक होकर के ये आवाज उठानी पड़ेगी, और तभी सब सारी चीजों को हम व्यवहार में ला पाएंगे। दो तीन चीजें यहाँ पर आई, एक तो आंखों के जांच के, अभी हमने चूना खान क्षेत्र। तो गाइस, हम श्री मनोज पाटिल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे गाँव के लोगों के विषय में, लोगों के हित के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का प्रयास हमारे गांव के प्रति करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं दीपा नेगी जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय देवी, जय उत्तराखंड, बाय बाय।